Hello बच्चों, let's read our question first. It says the number of real negative terms in the binomial expansion of 1 plus iota x to the power 4 and minus 1 where n belongs to natural number and x is greater than 0 is. And our options are n, n plus 1, n minus 1 and 2n. So सबसे पहले देखो इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. The key concept for this question is अगर हमारे पास 1 प्लस एक्स टू द पावर n है तो इसका हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है. दिस इज इक्वल टू एन सी 0 एक्स टू द पावर 0 प्लस एन सी 1 एक्स टू द पावर 1 प्लस एन सी 2 एक्स टू द पावर 2 प्लस एन सी 3 एक्स टू द पावर 3 प्लस एंड सो ऑन टिल एन सी एन एक्स टू द पावर n. सो ये क्या होता है हमारा 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन. अब देखो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं. क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा एक्स टू द पावर 4n माइनस 2 जहां पर हमारी n की वैल्यू किस में बिलोंग करेगी, नेचुरल नंबर्स में, एंड अवर x इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो ये की कॉन्सेप्ट में जो है ना हमारा 1 प्लस एक्स टू द पावर n, इसमें भी हमारा x ग्रेटर देन 0 होता है. ठीक है, अब देखो इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो ये आ जाएगा हमारा 4n माइनस 2 C0 of iota x to the power 0 plus 4n minus 2 C1 iota x to the power 1 plus 4n minus 2 C2 iota x की power 2 plus 4n minus 2 C3 iota x की power 3 till 4n minus 2 C, this is minus 2 C 4n minus 2 and iota x to the power 4n minus 2. ये हमारी एक्सपेंशन हो गया इसका. दिस इज द एक्सपेंशन. अब हमें देखना है हमारा माइनस कहाँ कहाँ आएगा. सो देखो 4n माइनस 2 C0 तो ये तो बन जाएगा हमारा 1. ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट 1 ही लिख देती हूँ. सो ये तो बन गया हमारा 1 प्लस 4n माइनस 2 C1 एंड आयोटा को एज इट इज लिखेंगे x माइनस, देखो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट माइनस लिख दिया है. 4n माइनस 2 C2 x स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब क्या होता है हमारा, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, तो मैंने इसको अगेन लिख दिया. सो इसको मैंने लिख दिया माइनस 1 इंटू 4n माइनस 2 C3 आयोटा इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन. ये अब जो भी टर्म्स आएंगी वो एक साथ लिखना पॉसिबल नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा. 4n माइनस 2 C 4n माइनस 2 इंटू आयोटा की पावर 4n माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर 4n माइनस 2. ये देखो हमारा एक्सपेंशन होगा. अब देखो इसमें हमें निगेटिव टर्म्स देखनी है, दिस इज प्लस, इसमें हमें निगेटिव टर्म्स देखनी है. तो निगेटिव टर्म्स हमारी वहां बनेंगी जहां पर हमारी देखो देखो अगर मैं इसी की बात करूं तो इसमें हमारी निगेटिव टर्म्स एक तो ये बनी है, एक ये बनी है, बट इस वाली निगेटिव टर्म को हम इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें रियल निगेटिव टर्म्स चाहिए और ये क्या है, इमेजिनरी. इसमें आयोटा आ रहा है तो हमें सिर्फ वो चाहिए जहां पर हमारी आयोटा की पावर समथिंग माइनस 1 देता है. तो देखो आयोटा की पावर में क्या लूं, आयोटा की पावर m इज इक्वल टू जो माइनस 1 हो जाए. तो अब देखो इसके लिए हमारी m की वैल्यू कहाँ कहाँ लाई करनी चाहिए. देखो आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, आयोटा की 4 इज प्लस 1, आयोटा की पावर 6 इज माइनस 1, आयोटा की पावर 8 इज प्लस 1, आयोटा की पावर 10 इज माइनस 1 एंड सो ऑन. तो इसमें अगर मैं देखो एक कॉमन सीरीज बनाने की कोशिश करूं तो एक तो ये देखो आयोटा की पावर अगर मैं 2 लूं तो m की वैल्यू कौन कौन सी होनी चाहिए. अगर मैं m की वैल्यू 2 लूं तो माइनस 1 आ रहा है, 6 लूं तो माइनस 1 आ रहा है एंड 10 लूं तो माइनस 1 आ रहा है. एंड देखो हमारी वैल्यूज 4 एंड माइनस 1 तक जानी चाहिए. तो इसमें देखो कॉमन क्या है, इसमें कॉमन ये है कि हमारे जो भी m की वैल्यूज हैं वो 2 से तो डिविजिबल हैं बट 4 से डिविजिबल नहीं है. सो वो सारी वैल्यूज होंगी m की सच दैट दीज आर डिविजिबल बाय 2 बट नॉट डिविजिबल बाय 4. तो अगर मैं लास्ट टर्म की बात करूं 4 एंड माइनस 2, इस टर्म को हम चेक करेंगे कि ये 2 से डिविजिबल तो है. देखो इसमें हमने 2 कॉमन ले लिया तो 2 एंड माइनस 1 बचा एंड विच इज इवन. तो ये 2 से तो डिविजिबल हो गया बट ये 4 से डिविजिबल नहीं है बिकॉज 4 से डिविजिबल होने के लिए किसी भी नंबर को 2 बार 2 से डिविजिबल होना चाहिए. वो तो एक बार तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा बट दूसरी बार नहीं होगा बिकॉज ये क्या है, ऑड टर्म, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा. तो इसका मतलब इस m में अगर मैं माइनस 1 देखूं तो लास्ट टर्म कितनी बनेगी, 4n माइनस 2.
तो m की वो सारी वैल्यूज जो इसमें लाई करती हैं उनके लिए हमारी ये जो एक्सपेंशन होगा वो -1 वैल्यू देगा, ये आयोटा की पावर m -1 वैल्यू देगा। अब देखो इसमें हम देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम देखो AP वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वो क्या होता है, द लास्ट टर्म दिस इज Tm इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d, ये हमारा फॉर्मूला होता है फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ टर्म्स। देखो n उसमें भी कॉमन है तो मैं इसको कैपिटल N बोल देती हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें हमारी लास्ट टर्म Tm को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, तो लास्ट टर्म होगी हमारी 4n-2, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है हमारी 2 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस हमारा कितने का है, देखो 2 से लेके 6 तक के बीच में 4 का एंड देन सो ऑन, तो कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा 4 का। दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 4n-4 विच इज इक्वल टू -2 प्लस 4n, एंड दिस इज इक्वल टू 4n-2, -2 से -2 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, एंड दिस इंप्लाइज हमारी कैपिटल वैल्यू n की वैल्यू कितनी आ गई, n। सो हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, सच दैट आयोटा ऑफ द पावर m इज इक्वल टू -1, तो ये कितने हो गए, n टर्म्स। तो इसका मतलब इस पूरी सीरीज में अगर मैं आयोटा की पावर्स ये जो है इनको एक्सपेंड करती जाऊं तो हमारे पास में कितनी टर्म्स होंगी जो निगेटिव टर्म देंगी, विच इज n। सो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा, देयर आर n टर्म्स in the given expansion which is 1 plus iota to the power x to the power 4 and -2, and terms in this expansion क्या हो गई, आर निगेटिव, एंड यही क्या है हमारा फाइनल आंसर। बाकी और भी निगेटिव टर्म्स इसमें एग्जिस्ट करेंगी बट वो क्या होंगी, इमेजिनरी होंगी, और हमें सिर्फ रियल टर्म्स फाइंड करनी है। तो n टर्म्स इन दिस आर निगेटिव, ये क्या है, रियल टर्म्स है, n रियल टर्म्स। तो अब देखो हम अपने ऑप्शंस को देखें, तो अवर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।